प्रिय भैया बहनों, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में विद्युत चैप्टर में आप इसके पहले देखे थे वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। संकेत वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। फिर वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा होती है। वैद्युत धारा के गणना में आपको भी बताया गया था कि वैद्युत धारा की गणना किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर से निकाली जाती है। यदि किसी परिपथ में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहे हों तो उस परिपथ की वैद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। इसका वैद्युत धारा का मात्रक I बराबर Q/T से Q माने आवेश का मात्रक कूलाम और T का समय का मात्रक सेकंड था, तो कूलाम प्रति सेकंड को वैद्युत धारा का मात्रक है जिसे हम एम्पियर कहते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब इसके आगे देखेंगे वैद्युत धारा के अन्य मात्रक, वैद्युत धारा के अन्य मात्रक मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होते हैं। मिली एम्पियर, मिली एम्पियर मिली एम्पियर या में कहते हैं इसको, और माइक्रो एम्पियर माइक्रो एम्पियर ये अन्य मात्रक हैं। माइक्रो एम्पियर को म्यू ए कहते हैं। म्यू ए वैद्युत धारा के अन्य मात्रक मिली एम्पियर MA और माइक्रो एम्पियर म्यू ए हैं। तो ये 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अब इसके बाद एम्पियर तथा कूलाम में संबंध देखेंगे। एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। I बराबर Q/T से I का मान अगर 1 एम्पियर हो और आवेश 1 कूलाम हो, समय 1 सेकंड का हो, तो 1 एम्पियर इक्वल टू होता है, या 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम प्रति सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अतः एक कूलाम में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर Q
अपान ई माने 1 इलेक्ट्रॉन, या इसी को लिख सकते हैं 1 कूलाम बटे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो बराबर हो जाएगा 1 कूलाम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल कर देंगे और इससे इसमें भाग दे देंगे, तो आएगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18। यही 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इतना आप देखेंगे, फिर अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।